ध्यान दे रहे हैं सभी? सीईटी के बारे में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ बच्चे जो नए हैं बेचारे, उनको पता नहीं अभी तक कि सीईटी क्या पंगा है। जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीईटी का एग्जाम देना चाहिए, और अन्य कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें उनको सीईटी का पेपर देना चाहिए। क्या कारण है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो सीईटी का जो सिलेबस है ना, अगर आप आरपीएफ की तैयारी करोगे ना, मान लीजिए आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का जो सिलेबस है वो सारा का सारा सीईटी में है। थोड़ा सा इसमें आपको राजस्थान जी के एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी एसएससी का सारा सिलेबस सीईटी के अंदर है। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर लेते हैं तो आपका आरपीएफ की तैयारी हो जाएगी, एसएससी की हो जाएगी, और कोई पुलिस की भर्ती आती है तो उसकी तैयारी हो जाएगी, अगर पटवारी की भर्ती आती है तो उसकी तैयारी हो जाएगी, और अगर कोई एलडीसी की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी। मतलब सीईटी की तैयारी करने का मतलब है सभी भर्तियों की तैयारी होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, सीईटी में आपके मैथ है, सीईटी में आपके रीजनिंग है, सीईटी में इंडिया जीके है, राजस्थान जीके भी है, वर्ल्ड जीके भी है, पॉलिटी भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी है इसमें, साइंस भी है इसमें, कंप्यूटर भी है इसमें, करंट जीके भी है। इतना ही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ सीईटी की तैयारी करोगे तो सारी भर्तियों की तैयारी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, जीके तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन सारे टॉपिक नहीं, उसमें टॉपिक कम है, थोड़ा थोड़ा जीके है सभी का, थोड़ा थोड़ा, मतलब सब्जेक्ट ज्यादा है लेकिन टॉपिक कम है। वैसे घबरा नहीं जाएंगे, इतने सारे क्या कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 3 महीने बाद पेपर है आपका सीईटी का। जो 12वीं पास जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अच्छा सीईटी की वैधता की अगर बात करें तो सीईटी का एक बार आप पेपर दे लोगे ना, तो सीईटी का एक बार पेपर देने के बाद अब तक ये था कि 2 साल तक आप कोई भी भर्ती आती है उसके अंदर आप एलिजिबल हो। अगर आपने एक बार सीईटी पास कर दी तो आने वाले 2 साल तक आप किसी भी भर्ती, पुलिस की आ जाए, पटवारी की आ जाए, एलडीसी की आ जाए, उन भर्तियों का फॉर्म भर सकते हो आप। अगर आपने सीईटी का पेपर पास नहीं किया तो आप पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकते, पुलिस का नहीं भर सकते, एलडीसी का नहीं भर सकते, ग्राम सेवक का नहीं भर सकते, और छोटी बड़ी भर्तियां जो आती रहती है उन किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, तो ये चीजें एक तो सीईटी को पास करने के लिए कम से कम आपके 40% नंबर होने चाहिए। परीक्षा जो होती है वो होती है 300 नंबर की, और 300 का 40% बताओ कितना होता है? नहीं बताओगे? 2 जीरो से 4 तिया 12, 1 जीरो की तो कितने नंबर आने जरूरी है? 120 नंबर आने जरूरी है। 120 नंबर होंगे तो सीईटी पास होगी, वरना फेल हो। और सीईटी में अगर फेल हो तो बाद में जो मर्जी तैयारी करते रहना, तैयारी करोगे क्या, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा कोई, फिर कोई भर्ती का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो फिर तैयारी करने का मतलब क्या है? इसलिए तैयारी आपको कब करनी है? सीईटी की जो भर्ती है उससे पहले, पहले सीईटी के पेपर से पहले खतरनाक तैयारी करोगे तो बाद में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, वरना मौका ही नहीं मिलेगा। फिर किताबें बेच देना चाहिए कबाड़ वाले को, कुल्फियां ले लेना। ठीक है, समझ आ गई बात क्या? ये सीईटी का सिस्टम है। सीईटी 2 साल तक वैलिड है, सीईटी का पेपर हर साल होगा। अब हुआ है अगले साल फिर सीईटी का पेपर होगा, फिर सीईटी का पेपर। ठीक है, तो समझ आ गई बात? मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि सीईटी का आप जरूर तैयारी करें। सीईटी का पेपर आपने हर संभव देना है। जिन लोगों ने पिछली बार पेपर नहीं दिया था वो बाद में बड़े रोए थे जब फॉर्म भरने गए थे, फॉर्म नहीं भरा गया उनका, क्योंकि सीईटी पास हो जाएगी तो ही फॉर्म भर पाओगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है ना? जिन बच्चों को कोई डाउट लग रहा है, उनको लगता है कि हम घर पे कैसे समझाएं, उनको ये क्लास दिखा देना जाके, गुरुजी यहाँ क्या। ठीक है, और रोज रोज मेरे से पूछेगा नहीं कोई, गुरुजी सीईटी बताओ, मैंने एक साथ बता दिया सभी को। ठीक है।